Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Adnan Anwar, Assistant Professor of Mathematics, Government Emerson College, Multan. Today my lecture is on SL equation. सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास है SL डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम स्टर्म ल्यूविली डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ते हैं। इन शॉर्टली हम उसे SL इक्वेशन पढ़ते हैं या SL डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। ए सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन is of the form d over dx px dy over dx plus qx plus lambda rxy is equal to 0 over the interval x a to b, where the function px, qx and rx are continuous on the interval a to b and lambda is constant, real constant, is called Sturm-Liouville equation or simply SL equation. If we define an operator L d over dx px d over dx plus qx, then SL equation 1 can be written as L of y plus lambda r of x y is equal to 0. यानी ये हमारे पास जो L है जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, इसे हम ऑपरेटर कहते हैं, जिसको SL ऑपरेटर भी कहा जाता है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। ये L की वैल्यू अगर हम यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस कर दें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमारे पास ये L ऑपरेटर है, y एज इट इज़, तो L ऑफ y प्लस लेमडा r ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर्म बनेगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑपरेटर फॉर्म भी कहते हैं, SL की ऑपरेटर फॉर्म। और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 लीनियर और होमोजीनियस होती है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ SL डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डबल प्राइम प्लस लेमडा y इज इक्वल टू 0, इस y डबल प्राइम को हम लिख सकते हैं d ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लेमडा y एज इट इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को और हमारे पास जो गिवन ओरिजिनल डेफिनेशन है उससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशेंट है यहाँ पी एक्स है और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशेंट कुछ नहीं है, समझे 1 है, तो पी एक्स हमारे पास 1 हो गया। और उसके अलावा ये क्यू एक्स वाई मतलब यहाँ टर्म नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से क्यू एक्स 0 हो गया। और लेमडा का कोफिशेंट फंक्शन जो हमारे पास है वो आर ऑफ एक्स है, यहाँ लेमडा का कोफिशेंट 1 है तो आर ऑफ एक्स 1 हो गया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एस एल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। जैसा कि यहाँ से देखें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास माइनस 2x है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x है, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। यहाँ डबल डेरिवेटिव है या सिंगल डेरिवेटिव, इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फार्मूला बनेगा, जिसमें हमारे पास जिसको हम लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, यानी अगर इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएं तो हमारे पास वही दोबारा टर्म आ जाएगी, प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 0 वेयर लेमडा इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1। वहाँ कांस्टेंट एन इंटू एन प्लस 1 था तो इसलिए यहाँ उन्होंने उसको लेमडा का नाम दे दिया। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप लेमडा का नाम दे दें, आप उसको एन इंटू एन प्लस 1 ही रहने दें तो भी ठीक है। तो इसको जब हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो पी ऑफ एक्स के बराबर बनेगा, क्यू ऑफ एक्स इसमें 0 है और लेमडा का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसलिए हमारा आर ऑफ एक्स 1 हो जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम एस एल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो होता है 2x, लेकिन यहाँ x है, इसका मतलब है यहाँ इसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर यहाँ x हो और यहाँ 1 हो तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, डेरिवेटिव बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम x से डिवाइड कर देंगे। जब x से हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप x को kx से रिप्लेस करें, आप x को x ही रहने दें तो भी ठीक है। अगर x को kx से रिप्लेस कर दें तो जस्ट वो कोफिशिएंट बनाना चाह रहे हैं कांस्टेंट के तौर पर, तो इस वजह से उन्होंने ये रिप्लेस कर दिया। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है इसमें। तो डिवाइडिंग बाय x करके जब देखें ये पहली और दूसरी टर्म देखें, ये जो डेरिवेटिव बनेगा ये बनेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का प्रोडक्ट थ्योरम, यानी अगर इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगाएं तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी, माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स प्लस लेमडा एक्स, और यहाँ उन्होंने के स्क्वायर को लेमडा टेक कर लिया।
इज इक्वल टू वाई। और अगर हम फ़र्ज़ किया करें कि अगर x को के एक्स से रिप्लेस नहीं करते, तो जब हम यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स। तो आप उसमें क्यू एक्स को x ले लीजिएगा और लेमडा को माइनस एन स्क्वायर ले लें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं है, तो कांस्टेंट ही। तो यहाँ उन्होंने पी एक्स जो है वो x कंसीडर कर लिया, क्यू एक्स जो है वो माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स ले लिया, और लेमडा एक्स वाई का मतलब है आर ऑफ एक्स आपका x हो गया। तो ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एस एल फॉर्म में बनती है। तो यहाँ से एक नोट है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जितनी भी होंगी, हम उन तमाम डिफरेंशियल इक्वेशन को एस एल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक हमारे पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें यहाँ डी वाई बाई डी एक्स होता है और यहाँ वाई होता है, यानी इस टर्म का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास यहाँ मौजूद होता है। तो यहाँ अगर डी वाई बाई डी एक्स मौजूद है तो इसका अगर आप एक डेरिवेटिव लें तो वो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है पी एक्स है, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वो ई की पावर पी एक्स बनेगा। ये एक ऐसा फैक्टर है कि अगर हम इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो एज इट इज़ ये जो पहली दो टर्म्स बनेंगी वो हमारे पास बनेंगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी होगा उनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। यानी जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो उसका अगर डेरिवेटिव लें तो हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स आ जाती हैं, बाकी टर्म्स एज इट इज़ लिख दें प्लस ई की पावर पी एक्स इंटीग्रेशन क्यू एक्स प्लस लेमडा आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम देखें अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास एस एल फॉर्म बनती है, यानी ये इस पूरे को उन्होंने पी एक्स का नाम दे दिया, यानी पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो पी एक्स होता है, इसलिए पी एक्स जो है ई की पावर पी एक्स इंटीग्रेशन है, ई की पावर पी एक्स क्यू एक्स जो है आपका ये क्यू एक्स हो गया, और लेमडा के साथ जो कोफिशिएंट आर एक्स होता है वो आपके पास कैपिटल आर एक्स ई की पावर पी एक्स इंटीग्रेशन। यानी ये एक जनरल फॉर्म है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सेकंड ऑर्डर की दी हो तो आप उसको एस एल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, जैसे कि हम जानते हैं वाई डबल प्राइम माइनस 2x वाई प्राइम प्लस 2ny इज इक्वल टू 0। अब जनरल के मुताबिक अगर हम इसको कंपेयर करें तो वहाँ सब हमने ये देखना है कि जो वाई डबल प्राइम है यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना ज़रूरी है। यहाँ ऑलरेडी 1 है, जब 1 है तो वाई प्राइम का जो भी कोफिशिएंट होगा वो आपका पी एक्स होगा। तो पी एक्स आपका यहाँ अगर कंपेयर करें तो वो माइनस 2x बनता है, तो आप माइनस 2x की इंटीग्रेशन लेके ई की पावर ले लें, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हासिल हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 2x की इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से आप पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 2x ई की माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम प्लस 2n ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखें पहली टर्म और दूसरी टर्म, ये जो दोनों टर्म्स होंगी ये क्या बनेगा, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो आपका वाई प्राइम है यानी डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें और फिर उसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये फर्स्ट टू टर्म आनी चाहिए हमेशा, बाकी एज इट इज़ लिख दें। 2n क्योंकि कांस्टेंट है उन्होंने यहाँ इसको लेमडा टेक कर लिया, अगर आपने करना है तो ठीक है, नहीं भी करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बनेगा लेमडा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो पी एक्स आपका बन गया ई की माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स आपका 0 हो गया और लेमडा आपका लेमडा हो गया, आर एक्स आपका ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो गई। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हमने एस एल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एज इट इज़ एक और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है जिसका वाई डबल प्राइम का कोफिशिएंट 1 नहीं है, यानी यहाँ उन्होंने दे दिया एक्स वाई डबल प्राइम प्लस 1 माइनस एक्स वाई प्राइम प्लस एन वाई। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि इसका कोफिशिएंट 1 करेंगे, जब इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तो हम यानी एक्स पर डिवाइड करके इसका कोफिशिएंट 1 कर देंगे और वाई प्राइम प्लस 1 ओवर एक्स एन वाई। बाकी उसी तरह आप इसको पी एक्स कंसिडर कर लें, टेक कर लें इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, बाकी एज इट इज़ आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सेम एज जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल को सॉल्व किया इसी तरह आप दूसरी एग्जांपल इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। डेरिवेटिव कंप्लीट के बाद हम इसको एस एल फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। एज इट इज़ आप इसकी तीसरी एग्जांपल देखें, वो भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम डिवाइड करके और उसको एस एल फॉर्म में ईजिली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।